राधे राधे, आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्रहों की माया 1108 में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आप में से कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैम प्लीज़ मेष राशि के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो चलिए, आज मैं मेष राशि के वालों के बारे में वीडियो बना रही हूँ। चलिए, आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिएगा। मेष राशि, आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों आप पर 7.5 का पहला चरण शुरू हुआ, क्योंकि पहला चरण देखिए 2.5 वर्ष का होता है। 7.5 में 2.5 वर्ष के 3 चरण आते हैं। 2026 में भी देखिए आप पर पहला ही चरण रहने वाला है। चलिए जानेंगे 2026 में 7.5 इस वर्ष आपको क्या लाभ प्रदान कर रही है, कहां कहां आपको सावधानी रखनी है। 7.5 देखिए सब व्यक्तियों के लिए खराब नहीं होती, बहुत सौ को तो जमीन से ये आसमान तक पहुंचा देती है, भाग्य के रास्ते खोल देती है, मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण कर देती हैं। कुछ जातकों को 7.5 आसमान से जमीन पर भी ला करके गिरा देती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की जो पोजीशन है वो क्या है। शनि नीच तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, या उन पर कोई नीच दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या इनकी दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। जो व्यक्ति शनि की 7.5 में आसमान से जमीन पर गिरता है तो उसको तो देखिए बहुत ज्यादा 7.5 मेहनत करवाती है, उसके बाद भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। शनि कर्म फलदाता है तो आपको कर्मों के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट प्रदान करते हैं। ज्योतिष में शनि की चाल बदलना, उदय होना, अस्त होना, मार्गी होना, वक्री होना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है शनि का पाया, क्योंकि शनि का पाया हमारे जीवन पर, खुशियों पर, हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर, बिजनेस व्यापार पर, सेहत पर बहुत ज्यादा देखिए प्रभाव डालता है। और इसको देखिए हम लोग ना बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। शास्त्रों में शनि के देखिए 4 पाए बताए गए हैं। पहला सोने का पाया, दूसरा चांदी का पाया, तीसरा तांबे का पाया और चौथा लोहे का पाया। कुंडली में चंद्रमा यदि आपके 4, 8, 12 भाव में विराजमान होता है तो इस स्थिति को लोहे का पाया कहा जाता है। 2026 में लोहे के पाए में शनि की चाल से मेष राशि की होगी चांदी। शनि की 7.5 के बावजूद कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी मेष राशि वालों को प्राप्त होंगी। शनि लोहे के पाए पर तो मेष राशि वालों के भाग्य के दरवाजे ये खोलने वाली है, लेकिन कुछ चीजों में देखिए आपको सावधानी भी रख करके चलनी होगी। आपको धैर्य से भी कार्य करना होगा इस वर्ष। तो चलिए जानते हैं अब विस्तार से। मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल। जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वहां ये कि आपको अग्रेशन, क्रोध करने से बचना है। इससे आपके मंगल के शुभ रिजल्ट जो है फिर आपको प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप अग्रेशन दिखाते हैं, क्रोध करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो जितना आप ऐसा करेंगे उतना आपके कार्य बिगड़ जाएंगे, आपको मतलब नुकसान देखने को मिलेगा। ऊपर से 7.5 भी है तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वह यह कि आपको आलस नहीं करना है, आलस को त्याग दें। शनि सबसे ज्यादा आलस देते हैं और 7.5 में ये पूरी परीक्षा भी लेते हैं। आलस को त्यागें और डिसिप्लिन में रहें। योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना होगा इस वर्ष। आपको अपने कार्य को लेकर, लाइफ को लेकर के मतलब एक गोल, उद्देश्य आपको बनाना पड़ेगा। नियमबद्ध ढंग से आपको चलना पड़ेगा। शनि मेष राशि में 12th हाउस में विराजमान है और 12th हाउस आपके खर्चों का, व्यय का, फॉरेन ट्रिप का, फॉरेन रिलेटेड कार्यों का, हॉस्पिटल का, और ये देखिए 12th हाउस चैरिटी का भी होता है। विदेश भाव में शनि है तो विदेश संबंधी आपके कार्य पूरे होंगे, या आप विदेश जाना चाहते हैं जॉब के पर्पज से, एजुकेशन रिलेटेड जाना चाह रहे हैं तो आप इस वर्ष आप डेफिनेटली जा सकते हैं। आपके 100% ये योग बनाएंगे। विदेश जाकर के आप करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कार्य है तो आपका 100% बनेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। इनकम, धन में वृद्धि देखने को मिलेगी।
घूमने जाना चाहते हैं तो इसके पूरे पूरे योग बनेंगे। लेकिन यदि आप सेटलमेंट की दृष्टि से जाना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के 12th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। जॉब की दृष्टि से जाना चाह रहे हैं तो ये योग पूरे पूरे निर्मित हो रहे हैं। फॉरेन रिलेटेड आपके कार्य बनते नजर आ रहे हैं। 12th हाउस देखिए व्यय का भाव है, खर्चे का, तो खर्चे इस वर्ष आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। हॉस्पिटल का भाव है तो परिवार में स्वास्थ्य का खराब होना देखा जा सकता है। आपको भी अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, बहुत सचेत रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर। पेट संबंधी प्रॉब्लम, थायराइड, पैर संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। हॉस्पिटल पर आपका खर्चा इस दौरान दिख रहा है कि खर्चा व्यय आपका शनिदेव करवा रहे हैं। अननेसेसरी खर्चे भी आपके हो सकते हैं। धन की प्राप्ति तो देखिए इस टाइम आपको हो रही है, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं। शनि की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। शनि की पहली तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, कुल कुटुंब के घर पर, वाणी के भाव पर, तो वाणी में आपके इस टाइम कठोरता आ सकती है। इसकी वजह से परिवार, कुल कुटुंब में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। तो बोलते वक्त जरा शब्दों का चयन देखिए सोच समझ करके कीजिएगा। वाणी पर कंट्रोल रखें। देखिए वाणी से बड़े रिश्ते बन भी जाते हैं और बड़े से बड़े रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं, तो इसलिए वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। जॉब की दृष्टि से काफी उत्तम है। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो मिड 2026 तक आपको जॉब मिल जाएगी। इनकम में आपकी वृद्धि होगी, सेविंग आपकी बढ़ेगी। शनि की 7th दृष्टि आपके 6th हाउस पर, रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर। शत्रु आपके देखिए इस टाइम समाप्त होंगे। ऋण, लोन उतरने के साधन निर्मित होंगे। सेहत पर देखिए मेष राशि वालों आपको ध्यान रख करके चलना होगा। बीपी प्रॉब्लम, नसों से संबंधित परेशानी, कार्डिक रोग, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम यदि आपको पहले से थी तो थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहिएगा इस समय। शनि की 10th दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, 9th हाउस पर। शनि भाग्य स्थान को काफी एक्टिवेट करेंगे, आपके अटके हुए काम बनेंगे। शनि कर्म और देखिए न्याय के देवता हैं, और जब लोहे के पाए में होते हैं तो ये मेहनत संघर्ष दोनों करवाते हैं, लेकिन इसका फल और रिजल्ट आपको जरूर प्रदान करते हैं। मेष राशि वालों आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलना होगा, धैर्य बना करके चलना होगा। कैरियर में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। बॉस, सीनियर के साथ गुडविल आपकी बनी रहेगी। शनि 2026 में पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप में मजबूती प्रदान करेंगे। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। बिजनेस में इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं जो काफी टाइम से आप ढूंढ रहे थे, जिससे आपका बिजनेस व्यापार काफी ग्रोथ करेगा, उसमें वृद्धि विस्तार देखने को मिलेगी। जॉब में प्रमोशन, तरक्की के योग बना रहे हैं। सोशल स्टेटस आपका इस टाइम बढ़ेगा। 2026 में आप देखेंगे कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ रहा है। शनि आपके देखिए 11th हाउस और 10th हाउस के भी स्वामी हैं। 11th हाउस के स्वामी होने के कारण यदि आप बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए काफी उपयुक्त रहेगा। परिवर्तन 2026 में आपको देखने को मिलेगा और 100% आपको देखने को मिलेगा। यात्राओं के योग बनेंगे जो कार्य की दृष्टि से काफी उत्तम रहेंगे। धार्मिक यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। भाग्य आपका इस वर्ष काफी सपोर्ट करेगा आपको। देखिए शनि सिर्फ आपको मेहनत, कर्म, डिसिप्लिन में रहने के लिए कह रही हैं। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है? आपको रखना है अपनी सेहत पर, वाणी पर कंट्रोल रखना है। आलस से इस साल आप बच के रहिएगा, आलस्य को त्याग दें। शनि के रिजल्ट फिर आपको डेफिनेटली 100% प्राप्त होंगे। देखिए ये वर्ष आपके लिए मान, सम्मान, पद, प्राप्ति, धन, इन सब चीजों के लिए बेहतरीन रहने वाला है और इन सब के योग बन भी रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। यदि हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके पूरे पूरे योग निर्मित हो रहे हैं। एजुकेशन में आपका फोकस, कंसंट्रेशन इस टाइम बढ़ेगा। शिक्षा की, एजुकेशन की दृष्टि से काफी उत्तम रहेगा। लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में बस आपको क्या ध्यान रखना है
अहम, ईगो, मैं की भावना को नहीं आने देना, इससे आपको दूर रहना है। फिर आप पर शनि की कृपा पूरी रहने वाली और आपको प्राप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं उपाय रेमेडीज की कि आपको क्या करनी है। सबसे पहले आप हनुमान मंदिर जाएं, मंगल और शनिवार दोनों दिन। आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और उनको मीठा पान अर्पित करना है। दूसरा उपाय, आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, गुड़, शहद, शक्कर मिला करके, और शिवलिंग पर एक गुलाब आप अर्पित करें। मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं सूर्य देव, और ये वर्ष देखिए 2026 ग्रहों के राजा सूर्य देव का है, तो सूर्य का आधिपत्य रहेगा 2026 पर। तो सूर्य देव को जल अवश्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो संडे के दिन, रविवार के दिन आप सुन लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी मेष राशि वालों आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रह की माया को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको जो वीडियो बनाई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। राधे राधे, जय माँ बाबा।